नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच मंगलवार को ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन राव भागवत और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसी बीच पीएम मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया आज राममय है। अयोध्या में पीएम ने यह भी कहा है कि सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों के घाव आज भर रहे हैं, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष से प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, पूरा विश्व राममय है और ये एक अद्वितीय संतोष और असीम कृतज्ञता, अपार और अलौकिक आनंद है। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि ये ध्वज जो है वो सदियों के संघर्ष की गाथा है, स्वप्नों का साकार रूप है। यह ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की बहुत बड़ी साक्षी है। एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार राम वृक्ष के क्रांति प्रतिरूप करता है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बोला है कि 2047 तक जब हम भारत की आजादी के 100 साल पूरे कर लेंगे तो हमें एक विकसित भारत बनाना होगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का उत्सव यह एक क्षण अद्वितीय एवं अलौकिक है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राम भक्तों को बधाई देता हूँ, उन सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में दान दिया या किसी भी तरह से सहभागिता की। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि यह पवित्र ध्वज इस बात का सबूत होगा कि आखिर में झूठ पर सत्य की विजय होती है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे और वहां पर उनके स्वागत में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहां से उनके वाहनों का काफिला रोड शो के दौरान रामपथ की तरफ बढ़ा। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी नए बने सप्त मंदिर पहुंचे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगुत और माता शबरी के मंदिर हैं। सारे से होते हुए राम जन्मभूमि मंदिर पर लगा ध्वज भगवा रंग का होगा, ये बताते हुए 10 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा त्रिकोणा ध्वज है। उन्होंने ये भी कहा है कि सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बने होंगे। संवाददाताओं से कहा है कि यह रंग आग और उगते सूर्य को दिखाता है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस तरीके से राम मंदिर में ध्वजारोहण के साक्षी बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस बात की उन्होंने जानकारी दी थी और राममय बता रहे हैं पूरे देश को, पूरे विश्व को। बड़ी बात यह है कि अब यूपी में प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से अयोध्या में आगमन हुआ है, उसको लेकर के बिहार में कितनी सियासत चलती है, ये सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।